अगर आप पाइथन में बिगिनर हो और आपने कहीं सोचा बैंक्स और ऐप ओटीपी कैसे जनरेट करता है, तो आज हम सिंपल लेकिन पावरफुल ओटीपी जनरेट सिस्टम बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, रैंडम नंबर जनरेट करना ओटीपी नहीं होता। तो चलिए अब कोड को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम नाम का एक मॉड्यूल है जो रैंडम नंबर को जनरेट करता है। इंपोर्ट रैंडम यहाँ पे आप देख लिए, जो रैंडम नंबर को जनरेट करता है। उसके नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिए, OTP इज इक्वल टू रैंडम डॉट रेजिडेंट 1,00,000 to 9,90,999 के बीच में वो नंबर को चूज करेगा, यानी कि जनरेट करेगा। समझे? और उसके नीचे क्या दिया गया है, प्रिंट जनरेटेड OTP। यहाँ पे उसको प्रिंट करेगा जो वहाँ पे जनरेट हुआ OTP। इसको चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पे रन किया हम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 638225 यहाँ पे OTP बन गया। और यहाँ पे जो है इंटर OTP करने बोल रहा है। तो चलिए पहले समझते हैं इस ब्लॉक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम, ये क्या है? ये एक मॉड्यूल है जो पहले से ही पाइथन में डिफाइन किया गया है। पाइथन ने पहले से ही कुछ यूजफुल फंक्शन बना रखे हैं, हम बस उसको इंपोर्ट करते हैं और हम उसका यूज करते हैं। रैंडम क्या है? रैंडम एक तरह का मतलब मॉड्यूल है। रैंडम में क्या करेंगे, हम नंबर चूज करेंगे, कोई भी नंबर हम चूज कर लेंगे। रैंडम नंबर, हम कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे यहाँ दिया गया OTP इज इक्वल टू रैंडम रेजिडेंट 1,00,000, 9,90,999, मतलब 1,00,000 से लेकर 9,90,999 के बीच में एक नंबर को चूज करना है। जैसे मान लीजिए ये हो गया A, ये हो गया B। समझे? अब यहाँ A और B में से इसके बीच का जो नंबर है, इसके बीच में जो नंबर है उसको चूज करके हम OTP जनरेट करेंगे 6 नंबर का। नंबर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे 5 4 8 9 2 1। ये नंबर भी रैंडम नंबर है, यही बन सकता है, यही बन सकता है। मतलब अगर पहला रन किए तो ये बनेगा, सेकेंड रन किए तो ये बनेगा, थर्ड नंबर रन किए तो ये नंबर बनेगा, लेकिन 6 नंबर का बनेगा। कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रैंडम को इंपोर्ट किए हैं। समझ गए? और इसके नीचे यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट करेगा जनरेटेड OTP। समझे? इसके नेक्स्ट ब्लॉक में यहाँ दिया गया है अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3। अटेम्प्ट कितना है मेरे पास में? तो अटेम्प्ट मेरे पास में 3 है। और उसके जस्ट यहाँ पर दिया गया वाइल लूप। समझे? यहाँ पे वाइल अटेम्प्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे यूज़र इनपुट, यहाँ पे हम ले रहे हैं यूज़र से कि आपका क्या OTP है, वो यहाँ पे आप इंटर करिए। और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है जो चेक कर रहा है यूज़र OTP और OTP को। अगर यहाँ पे OTP अगर मैच करता है तो यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा OTP वेरीफाइड, और वहाँ से कोड ब्रेक हो जाएगा। इसको चलिए पहले इसको रन करते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे OTP कितना है? 938164। यहाँ पे इसको हम इनपुट करते हैं 938164। इसको यहाँ इंटर किया हम, तो ध्यान यहाँ पे आ गया OTP वेरीफाइड एक्सेस। यहाँ से कोड ब्रेक हो गया। तो चलिए इस कोड को डायन करके समझते हैं। अब यहाँ पे अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3, आपके पास 3 अटेम्प्ट है। और यहाँ पे एक वाइल लूप दिया गया है, वाइल अटेम्प्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अटेम्प्ट जो है 0 से बड़ा होगा तभी जाके उसको हम यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर से। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन यहाँ फॉल्स ना हो जाए। समझे? तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा अटेम्प्ट? अभी अटेम्प्ट है 3, तो अभी ये लूप चलेगा, यहाँ हो जाएगा वाइल। और यहाँ कितना अभी अटेम्प्ट है? तो अटेम्प्ट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 3 जो है 0 से बड़ा है? तो 3 जो है वो 0 से बड़ा है। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया यूजर OTP इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर OTP। यहाँ पे इंटीजर टाइप में हम OTP इनपुट ले रहे हैं। मान लीजिए OTP में जनरेट हुआ 548921। समझे? ये मेरा जनरेट यहाँ पे हुआ OTP। तो यहाँ पे हम दे देंगे यूजर इनपुट में यूजर इनपुट 548922। यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे हम दे दें 2, समझे? यहाँ पे हम दे दें 2, हम OTP यहाँ पे दिया है गलत। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया है इफ यूजर OTP इज इक्वल टू OTP।
क्या यूजर यहाँ पे जो ओटीपी इनपुट किया है वो क्या ये ओटीपी से मैच करता है? ओटीपी जो जनरेट किया है ये फंक्शन जो जनरेट किया है इससे क्या ये मैच करता है? तो यहाँ चेक करेगा कंडीशन में, इफ यूजर ओटीपी है 548922 इज इक्वल टू ये, और यहाँ दिया गया ओटीपी क्या है? तो ओटीपी है 548921 548921। तो ये जो है ये ऑपरेटर है और ये जो है कंपेयर करेगा ये दोनों को। अगर ये दोनों बराबर होगा तो डायरेक्ट नीचे आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा ओटीपी वेरीफाइड एक्सेस ग्रांटेड। समझे? अब दोनों कंपेयर यहाँ किया तो 5 है 4 है 8 है 9 है 2 है 1 है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ तक तो मैच किया लेकिन यहाँ पे ये और ये मैच नहीं किया, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ दिया गया एल्स अटेम्प्ट इज इक्वल टू अटेम्प्ट -1। तो यहाँ पे हो जाएगा अटेम्प्ट इज इक्वल टू, यहाँ कितना है अब इसका अटेम्प्ट था? तो अभी इसका अटेम्प्ट है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस यहाँ क्या है 1। यहाँ हम कर देंगे अटेम्प्ट 2। अब इसके पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट है ओटीपी को इंटर करने का, और यहाँ पे इसको प्रिंट करेगा रॉन्ग ओटीपी लेफ्ट अटेम्प्ट। समझे? तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे ये लूप चलेगा, यानी कि जब तक कंडीशन यहाँ फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप चलते रहेगा। समझे? तो अब ये फिर यहाँ आएगा और यहाँ फिर चेक करेगा वाइल, यहाँ चेक करेगा वाइल अटेम्प्ट अब कितना हो गया? तो अभी अटेम्प्ट में कितना था? अभी मेरा अटेम्प्ट है 2। समझे? एक अटेम्प्ट उसके पास खो गया गलत पासवर्ड से, तो यहाँ हो जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या 0 से बड़ा है 2? तो 2 जो है 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पे इनपुट लेगा यूजर से। तो यहाँ पे इनपुट हम किए यूजर इनपुट। अब सेकेंड टाइम जो है कंप्यूटर ये ओटीपी जनरेट किया 783104। समझे? सेकेंड टाइम ये ओटीपी वो जनरेट किया, तो यहाँ पे इनपुट हम कर देंगे 783104। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है और यह चेक करेगा इफ यूजर ओटीपी क्या है 7, यूजर ओटीपी क्या है? तो यहाँ पे 783104 इज इक्वल टू ओटीपी क्या है? तो ओटीपी जो है जो जनरेट किया कंप्यूटर वो है 783104। तो 783104। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 7 है 8 है 3 है 1 है 1 है 0 है 0 है 1 है 4 है। तो अब यहाँ पे दोनों मिल गया, मतलब यहाँ पे अब दोनों कंपेयर किए तो दोनों मैच कर गया। तब ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा ओटीपी वेरीफाइड एक्सेस ग्रांटेड, और यहाँ से कोड ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट, इससे कोड यहाँ से बाहर आ जाएगा। समझे? यहाँ पे इफ अटेम्प्ट इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर आपका अटेम्प्ट 0 हो गया तो वो जो है एक्सेस वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे दिए ओटीपी दिए, फिर सेकेंड टाइम यहाँ ओटीपी दिए, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे ओटीपी दिए, तीनों बार यहाँ पे क्या हुआ? रॉन्ग ओटीपी हुआ। तो यहाँ क्या हुआ? एक्सेस वो नहीं हुआ। चलिए इस ब्लॉक को समझते हैं। अगर आप मान लीजिए यूज़र के पास अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, मेरा मतलब यूज़र के पास पहला अटेम्प्ट में यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग हो गया तो उसके पास 2 अटेम्प्ट था। सेकेंड टाइम में उसके पास ये सही हो गया तो उसके पास अटेम्प्ट अभी है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ये भी यहाँ अगर फॉल्स होता तो यूज़र के पास सिर्फ 1 अटेम्प्ट होता। अगर 1 अटेम्प्ट उसका अगर फेल हो गया तो उसका अटेम्प्ट हो जाता 0। समझे? अब ये अगर उसका अटेम्प्ट अगर 0 हो गया तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ जाएगा और यहाँ चेक करेगा। समझे? लूप में वाइल अटेम्प्ट क्या है? तो 0 क्या 0 से बड़ा है?
तो 0 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब ये कोड इसके अंदर नहीं जाएगा, कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा इफ में। तो यहाँ दिया गया इफ अटेम्प्ट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ एक कंडीशन दिया गया इफ अटेम्प्ट क्या है, तो अटेम्प्ट यहाँ पे 0 है। अगर अटेम्प्ट 0 के बराबर है तो यहाँ प्रिंट कर दो एक्सेस डिनाइड, समझे। यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा एक्सेस डिनाइड। अब आप सिर्फ रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर OTP वेरिफिकेशन सिस्टम बना दिया।